गौरक्षा की आड़ में ये जो आतंकी घूम रहे हैं सड़कों पर, हरियाणा की जो घटना सामने आई जहां आर्यन मिश्रा 12वीं का छात्र था जिसकी हत्या कर दी। अब जब पता चल रहा है कि वो तो हिंदू था, ब्राह्मण था, तो आपको पता है जो हत्यारे हैं ना वो आर्यन मिश्रा के पिता के पैरों पर गिर गए और ये कहने लगे कि हमें माफ़ कर दीजिए, हम किसी ब्राह्मण की इस तरह से हत्या कभी नहीं करना चाहते थे और इसका पाप हम अपने सिर पर कैसे लेकर चलेंगे। हमें तो लगा कि ये कोई मुसलमान है और इस वजह से हमने उसकी हत्या कर दी। तो जब ये बात सामने आई तो उसके बाद सबके जहन में एक ही बात थी कि अच्छा मतलब मुसलमान होगा तो आप उसकी हत्या कर देंगे। और यही जो सवाल अब हम कर रहे थे ना, अब यही आर्यन मिश्रा की माँ भी पूछ रही है। मुसलमान समझ के गोली में, मुसलमान का इंसान नहीं है, मुसलमान समझ के रोड चल रहा है, बेगुनाह मुसलमान फैमिली लेके चल रहा, कैसे चला, क्यों मुसलमान को मार दिया? जो कोई गुनाहगार होगा उसी को मारने का हक है, वो भी गोली मारने का हक नहीं है। पुलिस को बताओ क्यों मारेंगे मुसलमान को? मुसलमान हमारे भाई नहीं है क्या? कितने मुसलमान है पड़ोस में, वो हमारे रक्षा करते हैं, भाई हैं, बहन मानती हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे दोस्तों, आप लोगों ने वीडियो देखा। कुछ लोग हैं जो मुसलमानों को आतंकवाद कहते हैं, मुसलमानों को गद्दार कहते हैं, मुसलमानों को देशद्रोही कहते हैं, मुसलमानों को आतंकवाद कहते हैं। मेरे दोस्तों, आपने जो ये वीडियो देखा, ये बहन ने जो बताया, उसके बाद फिर उसकी माँ ने जो बयान दिया, मेरे दोस्तों ये वीडियो कहाँ की मालूम है? किस ताल्लुक से ये लोगों ने बोला? ये वीडियो यानी ये घटना जो घटी है हरियाणा में, एक आर्यन मिश्रा नाम से एक 12वीं का छात्र था, जिसका कुछ लोगों ने, कुछ गुंडों ने मिलकर, कुछ आतंकवादियों ने मिलकर जो है इसका हत्या कर दिया। मेरे दोस्तों, और आज मुसलमानों को हथियारे कहते हैं, आज मुसलमानों को आतंकवाद कहते हैं। जब पता चला, जब ये लोगों को पता चला कि ये तो मुसलमान नहीं है, ये तो अपने हिंदू ही है, तो मेरे दोस्तों ये लोग जो है ये आर्यन मिश्रा के पिता के पास जाकर रो रो कर गिरा कर जो है माफी मांगने लगा और ये कहने लगा कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, हमसे बहुत बड़ा पाप हो गया कि हमने ऐसा कर बैठा। हम तो कभी ऐसा सोचे भी नहीं थे, हम तो ऐसा करने कभी ऐसा करने वाले भी नहीं था, लेकिन हमसे गलती हो गई, हमसे भूल हो गई कि हमने एक ब्राह्मण, एक अपने ही हिंदू भाई के हमने कत्ल कर दिया, उनका हत्या कर दिया। मेरे दोस्तों, तब उसकी मां ने क्या कहा? आप लोगों ने सुना? उसकी मां ने कहा कि अगर कोई मुसलमान भी हो, राह चलते अपने फैमिली लेके जा रहे हो, तो आप उसे कत्ल कर दोगे, आप उसे मार डालोगे? क्या वो आदमी नहीं है? क्या उसके अंदर जान नहीं है? मुसलमान हुआ तो क्या हुआ? मुसलमान हमारे भाई है, वो हमारे भाईचारे हैं, वो हमारे खबरगिरी लेते हैं, हमारी खबर लेते हैं कि कैसे हैं, किस हालत में हैं, कैसे हैं, मेरे अड़ोस पड़ोस वाले हैं। उसकी मां ने खुद जवाब दिया, उसकी मां ने बयान दिया कि मुसलमान हमारे भाई है। लेकिन आज कुछ आतंकवाद मुसलमानों को गद्दार कहते हैं। जब उसको पता चला कि ये तो अपने ही हिंदू है, तो रो रो के गिड़गिड़ा के माफी मांगने लगे। जब किसी मुसलमान के ये लोग हत्या करते हैं तो बहुत ये लोग को खुशी मालूम होती है और बड़ी खुशी मनाते हैं, और जब अपनों की होती है तो कहते हैं कि हमसे बहुत बड़ा पाप हो गया, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मेरे दोस्तों, जरा सोचो, गौर फिक्र करो। तुम जो ये सोच रहे हो कि हम तो मुसलमान सोचकर मारे हैं, हम तो मुसलमान सोचकर इसकी हत्या करे हैं, तो अगर तुम्हारी सोच ये है कि मुसलमान सोचकर हत्या करे हैं, तो तुम कितने दिन तक जिंदा रहोगे भाई? क्या तुम नहीं मरोगे? क्या तुम्हें कोई नहीं मारेगा? क्या तुम्हें मौत नहीं आएगी? कब तक जिंदा रहोगे भाई? कब तक जिंदा रहोगे? वही 50, 60, 70, 80, 90, 100 साल, इससे ज्यादा तो जिंदा नहीं रहोगे। तुम भी मरोगे भाई, तुमको भी मरना पड़ेगा। यानी तुम जैसा करोगे तुम्हारे साथ वैसा ही होगा। जैसी कहते नहीं, जैसी करनी वैसी भरनी। तुम किसी को मारोगे, तुमको कोई और मारेगा। क्या गारंटी भाई ऐसा हो सकता है? तुम किसी की जान लोगे, तुम्हारी जान कोई और लेगा। तो ऐसा क्यों करते मेरे दोस्त, मेरे भाई? भाईचारा बना कर रखो यार, हिंदू मुस्लिम भाईचारा बना कर रखो, मिलजुल के आपस में मोहब्बत से रहो, मोहब्बत पैदा करो, आपस में प्यार पैदा करो, मोहब्बत से रहना सीखो। मेरे दोस्तों, क्या तुम्हारा धर्म, तुम्हारा हिंदू धर्म, तुम्हारा सनातन धर्म तुमको यही कहता है कि तुम किसी और की जान ले लो, तुम मुसलमानों को मार डालो, तुम उसको मार डालो, तुम उसको मार डालो, तुम फला को मार डालो, तुम ढिकला को मार डालो? तो तुम्हारा धर्म यही कहता है? मेरे दोस्त, हमारा धर्म तो ये नहीं कहता, हमारा मजहब इस्लाम तो ये नहीं कहता कि तुम फला को मार डालो,
फला के साथ जुल्म सितम करो, नहीं, बल्कि हमारा धर्म, हमारा मजहब तो हमें यह सिखाता है कि तुम हर एक के साथ भलाई करो, हर एक के साथ मोहब्बत से पेश आओ, मोहब्बत से, प्यार से पेश आओ, मोहब्बत से पेश आओ मेरे दोस्तों। लेकिन तुम हो जो तुम हो जो तुम्हारे दिल में नफरत कूट कूट के भरी हुई है, हिंदू मुस्लिम करके। मेरे दोस्त, ऐसी नफरत दिल से निकाल दो। आइए इसी ताल्लुक से मौलाना तौकीर रजा ने क्या कहा है, आप उसका भी बयान सुन ले। और हुकूमत ये समझ ले कि हम अपने लोगों को कंट्रोल में रखते हैं, हर तकलीफ, हर जुल्म, ज्यादती बर्दाश्त कर रहे हैं। आपने अपने बच्चों को ये ट्रेनिंग दी कि मुसलमान लड़की लेकर आओ, तुम्हें 2 लाख रुपया दिया जाएगा, तुम्हें नौकरी दी जाएगी, तुम्हें कारोबार कराया जाएगा, मकान दिया। आपने सुना है? ये नहीं सुना है? तो आप अपने, ये किसका नुकसान कर रहे हैं? आपको ये लगता है कि ये मुसलमानों का नुकसान है, लेकिन सच्चाई ये है कि वो हिंदू बच्चा, वो हिंदू हमारा लड़का जो मुसलमान लड़की लेके आ जाएगा, उस पे अधिकार तो एक हिंदू लड़की का था। तो हिंदू लड़की का जो अधिकार मारा जा रहा है, इसका जवाब दे ये विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जैसे और आरएसएस जैसे संगठन है, इसके जवाब दे। हिंदू बेटियां हमारी बैठी रह जाएंगी, मुसलमान बेटियां आपके घरों में जाके बैठेंगी। क्या ये हिंदू समाज को ये बात अच्छी मालूम हो रही है? ये मुसलमान को तकलीफ पहुंचाने का इनको लगता है कि तकलीफ पहुंचा रहा है, लेकिन असल में ये हिंदुत्व को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं, हिंदू समाज को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और अगर हिंदुओं का सबसे बड़ा कोई दुश्मन है तो ये आतंकवादी संगठन, इन पर पाबंदी लगाई जाना बेहद जरूरी है, देश हित में है। मेरे दोस्तों, आप लोगों ने ये वीडियो भी देख लिया, मौलाना तौकीर रजा ने क्या ही खूब कहा है। आपने तो उसको जानते ही होंगे, ये कौन शख्स है मेरे दोस्त? ये वो शख्स है, ये वो शख्सियत है जो हर एक मुद्दे पे आवाज उठाते हैं। ये बरेली शरीफ के रहने वाले हैं, इनका नाम मौलाना तौकीर रजा है। मेरे दोस्तों, इन्होंने क्या ही खूब अच्छी बात कही है। हाँ, कुछ लोग हैं जो यह कहा करते हैं कि तुम अगर मुसलमान लड़की ले आओगे तो तुम्हें 2 लाख रुपए दिया जाएगा, तुम्हारी उससे शादी कर देंगे, उसके बाद तुम्हें नौकरी भी देंगे, तुम्हें घर भी बना के देंगे। मेरे दोस्त, तुम जो इस तरह कहते हो किसी मुसलमान लड़की ले आओगे और उसको हिंदू बनाओगे तो तुम्हें यह इनाम दिया जाएगा, तुम्हें नौकरी दी जाएगी, तो मेरे दोस्तों, इस पे तो किसी और का हक था। जो तुमने कहा, जो तुम्हारे ये हिंदू भाई है जिससे तुम ये कह रहे हो कि मुसलमान लड़की ले आओ, इस हिंदू भाई पे तो किसी हिंदू लड़की का अधिकार था, किसी हिंदू लड़की का इस पे हक था। अगर ये हिंदू भाई किसी मुसलमान लड़की को भगा कर नहीं लाते, उससे लव मैरिज करके, उससे प्यार करके, उसको फंसा कर नहीं लाते, तो ये हिंदू भाई की शादी किसी हिंदू बहन के साथ में होती। जब इन्होंने इसके साथ कर लिया तो वो हिंदू बहन जो है वो रह गई, वो घर में पड़ी रह गई। मेरे दोस्तों, ये कोई अच्छी बात है? बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। मेरे दोस्त, आप भाईचारा बना कर रखो, अपने अपने मजहब से मोहब्बत करो, अपने अपने धर्म से मोहब्बत करो और हिंदुस्तान में मोहब्बत का पैगाम दो, मोहब्बत बांटो, तब इसको कहते हैं इंसान। क्योंकि जिस इंसान के अंदर इंसानियत नहीं, मोहब्बत नहीं, वो इंसान कहलाने के लायक नहीं, बल्कि वो जानवर कहलाने के लायक है, वो जानवर कहलाने के लायक है। मेरे दोस्तों, आपसे गुजारिश है, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे इस वीडियो को YouTube में देख रहे हैं तो आप मेरे शाहिद अंजुम ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप फेसबुक वगैरह में देख रहे हैं तो आप मेरे इस वीडियो को, यानी मेरे फेसबुक पेज को जरूर फॉलो करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।